हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। तो हिंदी का आज टॉपिक रहने वाला है आपका दोस्तों संधि और समास के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम इस वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और जो आगे होने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये क्वेश्चंस जो है वो आपके तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है। मान सम्मान, ऑप्शन बी है महाराज, ऑप्शन नंबर सी है आपका मोक्ष प्राप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी है चाचा चाची। तो इसमें से दोस्तों तत्पुरुष समास जो है वो कौन से में है दोस्तों, मोक्ष प्राप्त, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कौन सा हुआ दोस्तों इसमें वो आपका तत्पुरुष समास। अगर बात करते हैं दोस्तों आपका मान सम्मान की, तो मान सम्मान में कौन सा समास है दोस्तों, आपका द्वंद्व समास। अगर बात करें चाचा चाची की, तो चाचा चाची में भी आपका द्वंद्व समास है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपके महाराजा की, तो महाराज जो है इसमें दोस्तों आपका है कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा है दोस्तों, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमानंद का सही संधि विच्छेद जो है और वो क्या होगा। इसमें से दोस्तों परमानंद का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो परमानंद का जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, परम धन आनंद। क्या होगा दोस्तों, परम धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। तो जो लाजवाब शब्द है उसमें आपका कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी है आपका अव्ययीभाव समास या फिर ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय समास। तो मैंने आपको दोस्तों, पहले आपने मेरी क्लास देखी हो तो मैंने उसमें आपको समास के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो जिस भी समास में दोस्तों आपको उपसर्ग जो है आगे, यानी क्या लगा होता है उपसर्ग, जहाँ पे भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिले वो दोस्तों आपका 100 में से 100% आपका अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सप्तद्वीप में कौन सा समाप है। तो दोस्तों सप्तद्वीप जो है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि या फिर ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, नीलकमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों नीलकमल जो है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है आपका द्विगु समास या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का दोस्तों द्वंद्व समास। तो दोस्तों नीलकमल जो है, नीलकमल में है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। कौन सा दोस्तों, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष या फिर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो इसमें भी दोस्तों आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी भी आपको दिया गया है। तो दोस्तों महेंद्र का शब्द जब जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों महाधन इंद्र। क्या होगा दोस्तों, महाधन इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लस उत्सव वनोत्सव में जो है आप कौन सी संधि का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी है वृद्धि संधि या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका यण संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों वनोत्सव जो है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, तो वो है दोस्तों आपका गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परोपकार में कौन सी संधि है। तो परोपकार में जो है वो कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी है यण संधि या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका दीर्घ संधि। तो परोपकार में भी दोस्तों आपकी कौन सी है, गुण संधि। दिवावसान का संधि विच्छेद क्या होगा। दिवस धन अवसान या फिर दिवस धन यासन या फिर आपका दिवस धन अवसान या फिर आपका दिवसान प्लस आसान। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा और वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिवस धन अवसान। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दिवस धन अवसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हैं वो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि आपके रिक्त स्थान और विराम चिन्ह से संबंधित रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति ने मानव शरीर को, ये दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है, प्रकृति ने मानव
शरीर को नश्वर बनाया है किंतु आत्मा को क्या बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका गूढ़, ऑप्शन नंबर बी है अग्रही, ऑप्शन नंबर सी है आपका दुर्लभ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शाश्वत। तो मानव शरीर को जो प्रकृति ने नश्वर बनाया है, लेकिन जो आत्मा है आत्मा को शाश्वत बनाया है। शाश्वत का जो आपका अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका सदैव, या फिर हम कह सकते हैं आपका दोस्तों निरंतर, या फिर आपका कह सकते हैं दोस्तों क्या, लगातार। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वामी जी ने शिकागो जाने का निश्चय किया। क्या आएगा दोस्तों? निश्चय किया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी जी ने शिकागो जाने का समझा गलत होगा, प्रगति गलत होगा, भला किया गलत होगा, निश्चय किया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम तो सबसे भला किंतु खाली जगह किसी से भी अच्छी नहीं है। वैर किसी से अच्छी नहीं है, दुश्मनी किसी से अच्छी नहीं है, घृणा किसी से अच्छी नहीं है, या फिर विराग किसी से अच्छी नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों घृणा जो है वो किसी से भी अच्छी नहीं है। मंदिर ये खाली जगह स्थित सोने का कलश उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था। मंदिर पर स्थित या मंदिर का स्थित हो नहीं सकता, मंदिर के स्थित नहीं, मंदिर के द्वारा स्थित भी नहीं, मंदिर पर स्थित सोने का कलश उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी शिष्य मैदान में खड़े हो गए। खाली जगह में क्या आएगा दोस्तों? सभी शिष्य मैदान में कहकर खड़े हो गए, नहीं आ सकता। होकर खड़े हो गए, नहीं। गुजर कर खड़े हो गए, नहीं। आकर खड़े हो गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। क्या थे दोस्तों? कबीर जो थे वो वाणी के डिटेक्टर थे। तो इसमें से कौन सा जो चिन्ह है वो यहाँ पर आएगा? कोष्टक चिन्ह आएगा, सूचना चिन्ह आएगा, विराम चिन्ह आएगा, या फिर उद्धरण चिन्ह आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है वो दोस्तों आपका कैसा रहता है? तो उद्धरण चिन्ह होता है कुछ इस तरह से उद्धरण चिन्ह होता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कोष्टक की, तो कोष्टक आप सभी को पता होगा कुछ इस तरह से होता है कोष्टक चिन्ह। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दिए गए विराम चिन्हों में लोप चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो इसमें से दोस्तों जो लोप चिन्ह होता है वही आपका उसी तरह उद्धरण चिन्ह भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो ये जो है ये कौन सा आपका चिन्ह हो जाएगा? ये चिन्ह है दोस्तों आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? अल्प विराम। कौन सा दोस्तों? अल्प विराम। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? उपविराम। कौन सा होगा? उपविराम। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्धविराम। कौन सा होगा? अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है संकेत देने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लिखने में अधूरे छूटने का संकेत देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका हंस पद होता है वो कौन सा होता है? जैसे कोई आपको यहाँ पर लिखना है लिखने में अधूरे छूटने का इसमें से रह गया, तो यहाँ पे आप हंस पद इस तरह से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चिन्ह का सही जो विकल्प है वो, यानी कि ये जो चिन्ह है ये कौन सा है? तो ये है दोस्तों आप लोगों का कौन सा है? अर्धविराम। कौन सा है? अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम जो होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से और आप अपना जो क्वेश्चंस हैं या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चंस आप डेली देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।